तो आज हम लोग एक बार फिर शुरू करते हैं उसी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को जहां पर उस दिन हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था साइन 0, कॉस 0, साइन पाई, कॉस पाई, साइन 2 पाई, कॉस 2 पाई, इन सब की वैल्यू को निकालना। तो क्या हमने सीखा था, थोड़ा सा यहाँ पर याद करते हैं उसको। साइन 0, 0, साइन पाई, यहाँ पर हमने पाई लिया था, ये पाई 180 डिग्री। तो ये वैल्यू आप ध्यान देखें कि ये भी 0 मिला लीजिए। साइन 2 पाई, 2 पाई फिर यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 डिग्री है, 360 डिग्री यहाँ होगा। तो साइन 2 पाई का मान ही 0। कॉस 0 का मान 1 और कॉस पाई का मान -1। कॉस पाई बाई 2 का मान 0, यहां पर पाई बाई 2, और ये 3 पाई बाई 2। तो आप ध्यान से देखेंगे ये 0 जो मान आ रहा है, यहां से एक राउंड, आधा राउंड के बाद आधा चक्कर वो वैल्यू पुनरावृत्त कर रहा है, रिपीट कर रहा है। फिर यहां से जब ये यहां पर चलता है तो फिर हाफ राउंड। तो इसका मान अब देखिए 2 पाई के बाद फिर यहां आएगा, 3 पाई हो जाएगा, फिर 3 पाई से यहां आएगा तो 4 पाई हो जाएगा। अर्थात साइन का जो मान है, साइन का मान 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस रेंज में बढ़ रहा है। 0 अंत में जाएंगे n पाई, n यदि इवन नंबर है तो यहां होगा, n यदि ऑड नंबर है तो यहां होगा n पाई। तो ये सब वैल्यू क्या होगा, 0 होगा साइन में। उसी तरह कॉस में पाई बाई 2, यहां पर पाई बाई 2 है तो यहां 3 पाई बाई 2 है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, अब 3 के बाद 5, 7, विषम संख्या में पड़ रहा है। ये सब मान क्या होंगे, ये सब मान 0 होंगे। तो इस एक्सिस पर इसके मान की पुनरावृत्ति हो रही है। टू एन प्लस वन पाई बाई 2, n का मान यदि आप 0 रखेंगे तो ये मान मिलेगा, n का मान 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, 2 रखेंगे तो ये मिलेगा। उसी तरह n का मान 0 रखेंगे तो ये मिलेगा, 1 रखेंगे तो ये मिलेगा। ऑड और इवन आप यहां पर रख सकते हैं। ये मान की पुनरावृत्ति होती है। इसके बाद हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोणमिति में चिन्ह परिपाटी कैसे काम करता है उसके बारे में हम जानेंगे। ये एक्सिस यदि माना जाए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड होगा और ये
फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चतुर्थांश है। यदि सर्किल के रूप में देखें तो पूरे सर्किल को ये 4 भागों में 4 चतुर्थांश के रूप में डिवाइड किया गया है। अब यहां पर ये पॉजिटिव साइन होता है, यहां से इधर, और यहां से इधर पॉजिटिव होता है, तो इसमें दोनों पॉजिटिव वैल्यू आते हैं, इसमें निगेटिव पॉजिटिव माइनस प्लस, इसमें दोनों माइनस और इसमें प्लस माइनस। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कार्टेशियन प्लेन में, कार्तीय तल में ऐसा जानते हैं जब आप ग्राफ खींचते हैं। अब त्रिकोणमिति में एक छोटा सा फॉर्मूला, एक तरह का याद करने का तरीका, एक 2 3 4 और उसके नीचे हमने क्या लिखा है, ASTC। आप इसको अगर हिंदी में पढ़ें तो अ स ट क पढ़ सकते हैं, अर्थात अष्टक कह सकते हैं। अष्टक का मतलब 8 होता है। अगर हम 8 यहाँ पर जोड़ना चाहें तो 8 जोड़ सकते हैं, यहाँ के 2 चिन्ह 2 चिन्ह 2 चिन्ह 2 चिन्ह करके किसी भी तरह 8 कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इसी तरह से ये समझने के लिए लिखा गया है, एक तरह का मनोरंजन समझिए। और इस मनोरंजन के माध्यम से, अर्थात एक प्ले गेम के माध्यम से हम फॉर्मूला कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में आप देखेंगे। इंटरेस्टिंग थिंग, ए ऑल, एस साइन, ए से ऑल, एस से साइन, टी से टैन, टैंजेंट, और सी से कोसाइन। जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है वो हमने लिखा, ए ऑल, एस साइन, टी से टैंजेंट और सी से कोसाइन। अर्थात शॉर्ट में यदि लिखें तो ऑल साइन टाइन कॉस, ऑल साइन टाइन कॉस। कहने का मतलब कि एक ऑल 2 साइन, 3 टाइन, 4 कॉस, तो एक में ऑल पॉजिटिव जितने भी टी रेशियोज होंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, जो भी वैल्यू होगा, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो उसका मान पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं बात को? सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि आता है तो केवल साइन पॉजिटिव होगा, अर्थात साइन थीटा इसमें पॉजिटिव होगा। और जहां साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा भी यहां पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि वो वैल्यू आती है, अभी आप सीखेंगे कि कौन सी वैल्यू यहां आती है। ठीक सेम थिंग, 3 में टैन, तो टैन थीटा, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान यहां पर पॉजिटिव होगा। इसी तरह से चौथे में कॉस थीटा, और कॉस थीटा के साथ साथ सेक थीटा का मान इस चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है। अब ऑल पॉजिटिव पहले भी आप पढ़े हैं, 0 डिग्री और इसको 90 डिग्री, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री, ये 0 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ। 0 डिग्री से 90 डिग्री के रेंज में जो एंगल आएंगे, जो कोण बनेंगे, अर्थात 0 से π/2, उसका जो भी मान होगा, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, या कॉट से कॉसेक, जो भी हो, कोई भी टी रेशियोज हो, अगर 0 डिग्री से π/2 रेडियन या 0 से 90 डिग्री इस रेंज में यदि आएगा तो उसका मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि इस रेंज में आएगा तब उसका मान, साइन का मान पॉजिटिव होगा, साथ ही कॉसेक का मान पॉजिटिव होगा। बाकी जो 4 टी रेशियोज बच जाते हैं, कौन कौन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉस, टैन, कॉट और सेक, इन 4 टी रेशियोज का मान इस क्वाड्रेंट में
निगेटिव होगा। अब इस क्वाड्रेंट में कौन से एंगल आएंगे? 90 डिग्री से अधिक होंगे और 180 डिग्री पाई, 180 डिग्री या पाई रेडियन। तो पाई बाई 2 रेडियन से पाई रेडियन के बीच में जो एंगल होंगे उसका मान इसमें साइन और कोसेक का मान धनात्मक होगा, बाकी टी रेशियोज का मान ऋणात्मक होगा। ठीक उसी तरह से ये पाई बाई पाई है और यहां पर 3 पाई बाई 2 270 डिग्री। तो 180 और 270 के भीतर जो भी एंगल होंगे वहां पर tan थीटा और cot थीटा का मान धनात्मक होगा, बाकी जो रेशियोज बचेंगे जैसे कि साइन कॉस सेक कोसेक तो उसका मान यहां पर निगेटिव होगा। यहां पर चौथे में 270 डिग्री और यहां कितना हो जाएगा 360 डिग्री, अर्थात 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। इस रेंज में जो भी एंगल आएंगे उसमें cos थीटा और sec थीटा का मान प्लस में होगा। ठीक है, ये कब के लिए है? जब ये पॉइंट P मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मूव करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है, तब ये ऐसा मान होगा। और जब निगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा तब उल्टा मान होगा। यहां पर 0 डिग्री होगा तो यहां पर -90 डिग्री होगा। जब उल्टा भ्रमण करेगा, एक बार यहां देख लेते हैं, जब ये पॉइंट P यहां से इस तरह से मूवमेंट शुरू होगा तो यहां पर 0 डिग्री, तो ये -90 डिग्री। अब यहां पर निगेटिव कोण बनेगा, जैसे थीटा कोण बन गया, यहां से ये निगेटिव कोण बनाएगा। जब यहां पर पहुंचेगा तो -360 डिग्री का कोण बनेगा या -2 पाई रेडियन का कोण बनेगा। जब निगेटिव मूवमेंट होगा उसका, जब उसकी गति क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज में निगेटिव एंगल बनता है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल बनता है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब चाहे वो क्लॉकवाइज मूव करे चाहे एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, ये क्वाड्रेंट नहीं चेंज होने वाले हैं। ये नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो ये पहला क्वाड्रेंट हम मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये चौथा चतुर्थांश है, ये चौथा ही रहेगा, भले वो घड़ी की सुई की दिशा में मूवमेंट करे अथवा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मूवमेंट करे। बात समझ रहे हैं? क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद हम सीखेंगे जो अभी आपने देखा ऑल साइन टाइम कॉस, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है। आपके मन में ये लड्डू फूट रहे होंगे, जानने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे कि क्यों हमने ऐसा लिख दिया ऑल साइन टाइम कॉस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आप सोच सकते हैं ये जिज्ञासा आपके मन में उथल पुथल मचा रही हो, तो उसका समाधान यहां कर देना सुनिश्चित है, यानी अति आवश्यक जान पड़ता है। आप इसको समझ लें, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव। आप जानते हैं ऐसा, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आप नहीं जानते, आप जानते हैं। अब यहां पर कोई पॉइंट है, इस तरह से P पॉइंट है, मूव कर रहा है, एंगल बना दिया थीटा, दैट पॉइंट मूविंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये है लंब परपेंडिकुलर, ये है आधार बेस और ये कर्ण है हाइपोटेनस। तो यहां से बेस क्या है? पॉजिटिव है, बेस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं। कर्ण का मान हमेशा धनात्मक लिया जाएगा। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि बेस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर क्या है? पॉजिटिव है, हाइपोटेनस पॉजिटिव है। ठीक है, समझते चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इस पर अभी बहुत सी चीजें आप समझ जाएंगे इसी इतने में ही।
सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आते हैं, मान लीजिए कि वो पॉइंट पी मूव करके यहां पर आ गया, तो यहां से जब हम परपेंडिकुलर खींचेंगे यहां पर, मान लीजिए कि अब पी यहां न रह करके अब पी आ गया यहां पर, यहां से हमने लंब खींच लिया। अब यहां से जो ये बेस होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा, निगेटिव होगा, और परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा। कर्ण के बारे में तो कोई शक ही नहीं। उसी तरह से अब ये P मान लिया जाए कि P आ गया इस थर्ड क्वाड्रेंट में, यहां पर आ गया, तो यहां से हम एक्स एक्सिस पर लंब डालते हैं ऐसे। ये अब M यहां पर है, P यहां पर आ गया। अब यहां पर देखिए तो बेस क्या है, बेस माइनस में, परपेंडिकुलर माइनस में, हाइपोटेन्यूस तो पॉजिटिव। चौथा क्वाड्रेंट में यदि P को इस क्वाड्रेंट में हम ले लें तो यहां से हम लंब डाल दें, मूल बिंदु से मिला दिया, ये तो H हुआ, ये पॉजिटिव होगा, बेस निगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, बेस निगेटिव, बेस पॉजिटिव, परपेंडिकुलर निगेटिव, हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव। ठीक है, अब इतना तो आप समझ गए। अब साइन थीटा पर यदि आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा चाहे कॉस थीटा टेन थीटा कोई भी हो, बी पी और एच के बीच रिलेशन है, तो सबका अनुपात जो हम लेंगे रेशियो तो प्लस में ही आएगा, सबका पॉजिटिव आएगा, इसलिए ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि सब प्लस में है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये पास। सेकंड में आइए, तो सेकंड में साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच, तो पी बाई एच क्या है, प्लस में होगा कि नहीं होगा, होगा। अब उसी तरह से कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा में आ जाए तो कॉस थीटा क्या है, बी बाई एच, तो ये क्या होगा, निगेटिव साइन होगा। उसी तरह टेन थीटा पी बाई बी, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। अब टेन का अपोजिट माइनस में कॉस, कॉस का सेक रेसिप्रोकल माइनस में, साइन का कॉसेक। तो इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन का मान पॉजिटिव होगा, बाकी ये दोनों निगेटिव होंगे। उसी तरह से आप बाकी थर्ड और फोर्थ का भी जांच कर सकते हैं। थर्ड में आ जाइए, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी हमने समझा दिया, आपको पास कर गए। थर्ड में आइए, तो बी और पी के बीच जो रिलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। बी बाई पी लीजिए चाहे पी बाई बी लीजिए, वो पॉजिटिव होगा। तो बी बाई पी लेंगे तो कॉट थीटा, पी बाई बी लेंगे तो टेन थीटा, तो टेन और कॉट यहां पर पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, यहां पर साइन पॉजिटिव। और चौथे क्वाड्रेंट में आ जाइए, तो बी और एच का मान प्लस में होगा। बी और एच का रिलेशन कॉस थीटा बताएगा या सेक थीटा बताएगा, बाकी साइन कॉस टाइम, इस चिन्ह के साइन टाइम कॉट और कॉसेक, इस चिन्ह के अनुसार वो निगेटिव जाएंगे। इसीलिए ये पूरा विस्तार से समझने के आपको हमने बता दिया था ASTC शॉर्ट में याद करने के लिए। यदि कोई शंका हो, कोई समाधान करना हो, आपको कहीं ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिख दें। अब यहां पर हम मान देखते हैं, जैसे कि आपको पता है साइन 0 डिग्री से लेकर के साइन 90 डिग्री तक, अर्थात 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान आप क्लास 10 में पढ़ के आए हैं। साइन 0, साइन 30, साइन 45, ये मान आप सब पढ़ के आए हैं। उसके आगे जैसे 120 डिग्री, 120 डिग्री, इसका टी रेशियो निकालना है। अब 120 डिग्री का मान हम कैसे फाइंड करेंगे? यहां से कोई पॉइंट मूव करता है, यहां तक मूव करेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और 90 डिग्री के बाद और कितना, 30 डिग्री,
यहां से ये मूव करके आया तो ये बना एंगल 120 डिग्री एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। अब यहां पर ये पॉइंट मिल गया P, ये एंगल हो गया 120 डिग्री। ये एंगल कितना बच गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बच गया। अब यहां से हम परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है। अब यहां का जो बेस है वो निगेटिव है और परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेनस पॉजिटिव रहेगा ही। साइन थीटा, साइन थीटा यहां पर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा। साइन थीटा में क्या होता है, 60 डिग्री में क्या रेशियो होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। √3/2, √3 क्या है, लंब है और 2 कर्ण है। ये P और H का मान है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 60 का मान 1/2। इसमें एक आधार है, बेस है और 2 कर्ण है। लेकिन अब यहां पर जो आधार होगा वो निगेटिव होगा। यहां पर आधार यहां से इधर निगेटिव होगा। अब यहां जो एंगल बना यहां से ये 120 डिग्री हुआ, साइन 120 डिग्री बनेगा इतना। और देखेंगे इसमें ये 120 डिग्री और देखेंगे इसमें लंब कर्ण, लंब का मान प्लस में लेंगे, कर्ण का मान प्लस में लेंगे। लंब का मान √3, कर्ण का मान 2 और आधार का मान -1। ये माइनस में लेंगे तो √3/2 होगा। कॉस 120 डिग्री का मान आधार बटा कर्ण -1/2 होगा। tan 120 डिग्री लंब बटा आधार √3 बटा -1 -√3 होगा। cot 120 डिग्री -1/√3 sec 120 डिग्री, sec 120 डिग्री 2/-1 और ये हो जाएगा -2। उसी तरह से cosec 120 डिग्री 2/√3। जो 60 डिग्री का मान है उसी मान को केवल चिन्ह लगा देना है माइनस में। इन सब झंझट से बचने के लिए, इन सारी समस्याओं से मुक्ति के लिए हम एक अब अचूक ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं और वो है वैदिक मैथमेटिक्स का ट्रिपल। वो ट्रिपल इन सभी समस्याओं का इकलौता समाधान है जो सभी समस्याओं का अकेले निवारण करता है। आपको ट्रिपल के बारे में जानकारी पहले भी दी गई है, यदि नहीं देखे हैं तो पीछे के प्लेलिस्ट में जाइए और ट्रिपल को सर्च कीजिए। त्रिकोणमिति में ट्रिपल कहां पर है। ट्रिपल में थीटा, उसके बाद बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, इस तरह से 0 डिग्री। 0 डिग्री का ट्रिपल कितना होता है याद है, नहीं याद है तो 101। 30 डिग्री √312। 45 डिग्री 11√2। 60 1√3(2) and 90 degree 011। बस इसी के आधार पर हम पूरा टी रेशियोज में जो भी डिग्री का मान निकालना है वो निकाल सकते हैं। यदि रेडियन में देखें तो ये 0
0 रेडियन, इसको पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3 एंड पाई बाई 2। इस तरह से भी आप व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप डिग्री में ही पढ़ करके आए हैं तो आपको डिग्री अभी आसान लगेगा, धीरे धीरे आदत बन जाएगी कि आप रेडियन में चले आएंगे। अब देखिए साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, इसका मान निकालना है। साइन 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है ये पहले आपको समझना होगा। किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। 0, 90, 180, 270, 360 सब डिग्री में, 120 इसमें आएगा। और इसमें किसका मान पॉजिटिव होता है, किसका निगेटिव होता है आपको बताया अभी हमने। यहां पर साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है। साइन 120 डिग्री यहां पर चले आइए, ये एंगल बना यहां से यदि हम देखें तो ये 120 डिग्री, तो ये 60 डिग्री बना। अब इसी 60 का ट्रिपल यहां देखें कहां पर है, यहां पर है। इसी में बेस क्या है? बेस निगेटिव है, बेस निगेटिव है तो बेस में केवल माइनस लगा दें और सारे फॉर्मूले आप यहां से तैयार कर लें। साइन 120 √3/2, कॉस 120 -1/2, tan 120 T/B -√3, कॉट 120 डिग्री -1/√3, सेक 120 डिग्री 2 में -1 -2, कॉसेक 120 डिग्री 2/√3। ठीक है। - 120 के बाद हम आते हैं 135 डिग्री पर। यह है 120 डिग्री का मान। 135 डिग्री, तो 135 डिग्री कहां पर आएगा, किस चतुर्थांश में पड़ेगा? तो वो भी सेकंड में ही पड़ेगा, सेकंड चतुर्थांश में पड़ेगा। यदि 135 का कोण बन जाएगा यहां से तो कितना ये शेष बचेगा? 45 रिमेनिंग 45 में चले आइए। बेस को क्या करना है? निगेटिव कर देना है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में बेस निगेटिव होगा, बाकी दोनों पॉजिटिव होंगे। अब साइन 135 डिग्री का मान क्या होगा? लंब बटा में कर 1/√2। कॉस 135 डिग्री का मान आधार बटा कर। tan 135 डिग्री लंब बटा आधार -1। उसी तरह से कॉट 135 डिग्री आधार बटा में लंब, आधार बटा लंब -1 से 135 डिग्री कर्ण बटा में, कर्ण बटा आधार -√2 कॉसेक 135 डिग्री √2। ठीक है। अब आते हैं, ऐसा एंगल लेते हैं जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। सपोज दैट, बहुत गर्मी है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल सोचे 225 डिग्री मान ले। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल ले 225 डिग्री का, 225 डिग्री। अब यहां 225 डिग्री को देखें तो कोई है तो नहीं, या तो 180 से चेक करें, नहीं तो 360 से चेक करें। 180 से अधिक है कि कम है, 360 से अधिक है कि कम है, बस इसी पर आपका काम हो जाने वाला है। तो 225 डिग्री 180 से कितना अधिक है? 45।
45, बस 45 का ट्रिपल आपका काम करेगा 225 में। अब सोचना यह है कि 225 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। 225 डिग्री इस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब आ जाएंगे तो ये बेस निगेटिव होगा और परपेंडिकुलर भी निगेटिव होगा। बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों निगेटिव होंगे। समझ रहे हैं बात को? परपेंडिकुलर में भी निगेटिव लगा दें और बेस में भी निगेटिव लगा दें और बाकी मान यंत्रवत लिखते चले जाएं, जैसे मशीन कोई काम करता है। साइन 225 डिग्री, आप रेडियन में चेंज कर सकते हैं इसको। 225 डिग्री कितना रेडियन होगा? पाई बटा 180, 45 से कटाएंगे 5 पाई बटा 4 रेडियन। अब यहां मान हम लिखते हैं लंब बटा कर्व पी बाई एच माइनस 1 बटा √2। अब आप खटाखट बोल सकते हैं कॉस 225 डिग्री माइनस 1 बटा √2, tan 225 डिग्री माइनस 1 बटा -1 यानी 1, कॉट 225 डिग्री 1, सेक 225 डिग्री माइनस √2, इसका रिसिप्रोकल कॉस 1 225 डिग्री माइनस √2। ट्रिपल की सहायता से बस ट्रिपल में आप साइन लगा दें, इतना ही चेक करें कि वो 180 से चेक कर रहे हैं कि 360 से चेक कर रहे हैं। 180 से कम है कि ज्यादा है, किस चतुर्थांश में पड़ता है, वहां पर बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, उसमें कौन सा चिन्ह लगाना है, बस इतना ही आप ध्यान दें और बाकी आप यंत्रवत लिखते चले जाएंगे। और कोई एंगल, जैसे मान ले 315। अब 315 गोली मत समझिएगा कि वो फायर हो रहा है। 315 315 डिग्री, 315 डिग्री किस चतुर्थांश में पड़ेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 315 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। अब ये 315 डिग्री 180 से देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। 360 से आते हैं, 2 पाई से आते हैं, देखते हैं तो 2 पाई से कितना कम है? 45। 2 पाई से 360 से ये 45 कम है, अर्थात 45 डिग्री का ट्रिपल ही हमारा यहां पर काम करेगा। अब यहां पहले से हम जो चिन्ह दिए हैं इसको मिटा लेते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, इसमें कौन पॉजिटिव होगा? कॉस पॉजिटिव होता है, यानी बेस पॉजिटिव और परपेंडिकुलर निगेटिव। ये निगेटिव, परपेंडिकुलर ये है और ये बेस है, तो बेस पॉजिटिव, परपेंडिकुलर निगेटिव। उसमें हमने चिन्ह लगा दिया 45 डिग्री में। अब 45 डिग्री का ही यहां पर हम देख करके सारा लिख सकते हैं। आप आराम से लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत तो नहीं महसूस हो रही है, लेकिन देख लीजिए। साइन 315 डिग्री बोलिए माइनस 1 बटा √2, कॉस 315 डिग्री 1 बटा √2। देख लीजिए ऑल साइन टाइम कॉस भी काम कर रहा है। अब थोड़ी राहत है, पंखा चलने लगा। tan 315 डिग्री, tan 315 डिग्री लंब बटा आधार -1, कॉट 315 डिग्री -1, सेक 315 डिग्री √2 बटा में 1, कॉस 1 315 डिग्री -√2। आप 315 को पाई रेडियन में, पाई बाय रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई बटा 180 से गुणा करके 315 डिग्री गुणा पाई बटा में 180 गुणा करके कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना होगा? 7 पाई 4, 45 से कटाइए, 7 भाग में कट जाएगा, 7 पाई बटा में 4। तो इस तरह से आप किसी भी डिग्री का मेजरमेंट आराम से इस ट्रिपल के माध्यम से कर सकते हैं।